अगर आपने भी अपने गार्डन में लौकी का प्लांट लगा रखा है तो आपको भी अक्सर ये प्रॉब्लम आती होगी कि आपके लौकी के फल छोटे होते ही पीले या काले से होकर सूखकर गिर रहे हैं। लौकी के फल इस तरह से सूखकर गिरने के क्या कारण होते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है, किस तरीके से हम इन छोटी छोटी सी लौकियों को इस तरह से काली पीली होकर सूखने से गिरने से बचा सकते हैं और बड़ी बड़ी लौकियां पा सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखिए, मेरे गार्डन में ये जो लौकी की बेल लगी है ना, इसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी सी काफ़ी सारी लौकियां लगी हुई हैं। लौकी की बेल के ऊपर देखिए, जब इतनी बड़ी बड़ी सी लौकियां लगती हैं तो इतनी बड़ी बड़ी लौकियां लेने के लिए सबसे पहले जो लौकी का फल होता है वो इतना छोटा छोटा सा होता है। कई दफ़ा देखिए ऐसा होता है कि फल तो बने लगता है, छोटा छोटा सा होता है, तो ये फल छोटा छोटा ही खराब होना शुरू हो जाता है। छोटा फल खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है पॉलिनेशन ना होना। लौकी के पौधे में पॉलिनेशन क्यों नहीं हो पाता? तो देखिए, लौकी के पौधे में दो तरह के फूल आते हैं। एक है मेल फ्लावर जिसे कि नर फूल कहा जाता है और दूसरा फीमेल फ्लावर जिसे कि मादा फूल कहते हैं। जो नर फूल यानी कि मेल फ्लावर होता है उसमें होते हैं पॉलिन जब फीमेल फूल में जाते हैं तब जाके पॉलिनेशन होता है। तो फिर वहां से यानी कि फीमेल फ्लावर से जो छोटी छोटी सी लौकी है वो बनना शुरू हो जाती है। छोटी छोटी सी लौकियों के ऊपर जब पॉलिनेशन नहीं हो पाती तो वो इस तरह से सूखना शुरू हो जाती हैं और फिर वो गिर जाती हैं। लेकिन जैसे ही इन छोटी छोटी सी लौकियों के ऊपर पॉलिनेशन हो जाती है तो फिर ये लौकियां बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपने गार्डन में कोई भी बेल वाला प्लांट लगाते हैं तो एक ही प्लांट लगा देते हैं। तो उससे प्रॉब्लम ये आती है कि एक समय में मेल फ्लावर आते हैं और एक समय में फीमेल फ्लावर आते हैं और हम चाहकर भी उन्हें हैंड पॉलिनेशन नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपको करना ये है कि कभी भी अपने गार्डन में इस तरह का बेल वाला एक प्लांट नहीं लगाना बल्कि ज़्यादा प्लांट लगाने हैं। जैसे देखिए, मैंने अपने गार्डन में ये लौकी की 3 बेल लगा रखी हैं। ज़्यादा प्लांट लगाने से होता ये है कि उसमें लगातार मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों ही आते रहते हैं, जिनमें कि मेल फ्लावर की संख्या कम होती है और फीमेल फ्लावर की संख्या तो ढेरों में होती है। तो इससे पॉलिनेशन बहुत आसानी से हो जाता है। मेरे गार्डन में तो देखिए मधुमक्खियाँ और तितलियाँ ढेर सारी आती रहती हैं क्योंकि मैंने अपने गार्डन में फूल वाले बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं। तो इससे ऑटोमेटिक ही पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर आपके गार्डन में ये कीट नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको हैंड पॉलिनेशन ही करना होगा। हैंड पॉलिनेशन कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक ब्रश लेना है और आपको लेना है एक मेल फ्लावर जो अच्छी तरह से खिला हुआ हो। उसके ऊपर आपको ब्रश से या फिर ईयरबड से इस तरह से पॉलिन लेके उनको जो हमारा फीमेल फूल खिला हुआ है उसके ऊपर लगा देना है। इन पॉलिन को आपको फूल के ऊपर की तरफ लगाना है, यानी कि आपने हल्का सा रब करना है। तो इस तरह से आपका हैंड पॉलिनेशन हो जाता है। आप देखेंगे कि जब आप हैंड पॉलिनेशन कर देते हैं तो दूसरे दिन से ही आपकी लौकी बढ़ना शुरू हो जाती है और ये पहचान होती है कि जो आपने हैंड पॉलिनेशन किया है वो सक्सेसफुल रहा। जो लौकी दूसरे दिन से बढ़ना शुरू हो जाती है वो तकरीबन 7 से 10 दिन में आपको एक बड़ी लौकी हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाती है। लौकी के छोटे फल ही काले होकर गिरने का यही एक मेन कारण होता है। अगर आपके भी लौकी के फल छोटे होते ही काले पीले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं तो आप भी उन पे हैंड पॉलिनेशन करते हैं तो उसके आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।